और चलिए हमारे साथ सहयोगी फराह खान जुड़ रही हैं दिल्ली से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। फराह, देखिए धीरे धीरे अब रुझान परिणाम में तब्दील हो रहे हैं और जो रुझान सामने आए हैं उससे बीजेपी कार्यकर्ता काफी गदगद है। और एक बार फिर से ये कहा है, बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जरूरत है। जी बिल्कुल आरती, जैसा आपने कहा रुझान सामने आ रहे हैं और अगर हम बात करें तो वो कॉन्फिडेंट है। बीजेपी सुबह से ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इस वक्त हम बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हैं और मैं सबसे पहले सुदेश वर्मा जी से ही बात करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ वो जुड़े और दर्शकों से बात करें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट सुबह से ही नजर आ रही है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट शुरू से ही थे, क्योंकि पहले पंजाब की बात कर लेते हैं जो आप जरूर जानना चाहेंगे। पंजाब में देखिए बीजेपी का स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि हम अकालीस के साथ थे। उसके बाद हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर पाएँ, और किसी भी भारी जीत के लिए ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत आवश्यक है। अनलेस कोई वेव लाइक सिचुएशन जैसे 1984 में हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी के लिए आप बोल सकते हैं पंजाब में हुआ। तो पंजाब एक एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ था, इसमें बीजेपी का नहीं था। और आप देखेंगे बीजेपी ने वोट परसेंटेज भी अच्छा अचीव किया और अगली बार निश्चित ही हमारे और आम आदमी पार्टी बीच में टक्कर होगा तो हम आ जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी की। उत्तर प्रदेश बहुत कॉन्फिडेंट थे हम लोग, उत्तराखंड बहुत कॉन्फिडेंट थे, और बाकी जगह भी। क्यों? क्योंकि गुड गवर्नेंस को एक एजेंडा बनाना ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। नरेंद्र मोदी जी विकास के एक सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं आज तक, जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी नेता हुए, कि विकास का मतलब नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार की बात की, लोगों में आस्था है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। गरीब लोगों से बात करिए तो जो मोदी जी की बात आप करते हैं, क्योंकि आप खुद गए होंगे, तो उनकी आंखों में गजब का चमक दिखता है कि एक व्यक्ति है जो हमारे बारे में सोच रहा है दिल्ली में बैठकर। और नरेंद्र मोदी जी के सारे स्कीम्स की आप बात करें तो गरीबों के लिए है। अगर फ्री में राशन मिल रहा है तो ये प्रधानमंत्री की सोच है। इस समय ये लोग सफर किए, इन्हें देना चाहिए। और योगी जी का में जो 35 साल का रिकॉर्ड है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि दोबारा सरकार बनी हो, तो ऐसा नजर आ रहा है। 37 साल का रिकॉर्ड हुआ है ये कि कभी नहीं बनी सरकार में जो इनकम्बेंट 5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहा हो। और योगी जी का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि नरेंद्र मोदी जी के विकास को लोगों तक पहुँचाया, कानून व्यवस्था में एक नया आयाम कायम किया। और जो लोग दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में रहते हैं उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पहले कभी 7 बजे के बाद आप इंटर नहीं कर सकते, डर लगता था। योगी जी के समय इतना अच्छा हो चुका है प्रशासन, अगर आप कंप्लेन करें तो सुनवाई होती है। और गुंडे या तो जेल में हैं, जो बहुत भारी गुंडे थे, या तो लिक्विडेट हो गए हैं या छोड़ के भाग चुके हैं। तो आम जनता को क्या चाहिए? आम जनता को यही चाहिए कि जिंदगी सुकून से रहे। वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, क्या फर्क पड़ता है? महिलाओं का भी बहुत साथ मिला है। अगर हम फ्री राशन की बात करें तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें बीजेपी का कॉन्फिडेंट इसलिए भी रहा है क्योंकि लोगों ने बहुत साथ दिया। जी, महिला सशक्तिकरण बहुत बड़ा एजेंडा रहा है मोदी जी का, और हमारे विपक्ष ने मजाक बनाने का कोशिश किया, लेकिन अब उन्हें समझ जाना चाहिए कि आप कार्य जब करते हैं और पूरे अंदर से आप सोच कर करते हैं, पूरी ताकत के साथ करते हैं, तो निश्चित ही लोग इसको सराहते हैं। नरेंद्र मोदी जी के स्कीम में जितने भी जो सब्सिडीज़ हैं वो आप देखिए महिलाओं को मिलते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, आपको याद है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि रुपये का 10% 10 पैसा ही जाता है लोगों तक, 90% लोग खा जाते हैं। आज के दिन 100 का 100% उनके यहाँ जा रहा है। कोई नहीं खा सकता, क्योंकि जैम योजना इम्प्लीमेंट हो चुका है। जन धन योजना के तहत अकाउंट, मोबाइल टेक्नोलॉजी और आधार कार्ड जो आपकी आइडेंटिटी बनाता है, तो इतना ट्रांसपेरेंट और लोगों को मिल रहा है तो एक स्टेक्स डेवलप हो जाता है कि हम इस सरकार को खो ना दें। और हमें पूरा भरोसा था कि लोग नहीं चाहेंगे कि सरकार को खोएं और हमारे मुताबिक ही मत पड़ा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में शुरुआत से कहा जा रहा था बहुत कंपटीशन है, एक टक्कर है, लेकिन सुबह में टक्कर दिख रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा हल्का पड़ गया है। देखिए, अब आपको बुरा लगेगा मैं बोलूँगा तो, मीडिया को भी अच्छा लगता है कंपटीशन रहे जब तक खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि चैनल चलना है, लोगों का इंटरेस्ट कैसे बना रहेगा। हम लोगों को शुरू से पता था कि कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, और ये मोदी योगी MY जो है मुसलमान और यादव नहीं है, ये मोदी योगी है। ये कॉम्बिनेशन जो है ये छा जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये कॉम्बिनेशन उत्तराखंड में भी छाया है, गोवा में भी
पहली बार हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने हैं और बिल्कुल अभी अभी जो खबर आ रही है कि हम मेजोरिटी भी प्राप्त कर लेंगे। मणिपुर में हम अपने बल पर सरकार बनाई, बहुत बड़ी बात है। अगर आप एनालिसिस करिए इतिहास का तो आप देखेंगे बीजेपी के लिए बहुत भारी जीत है ये। तो जीत के लिए पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल, और ये मार्ग प्रशस्त करेगा क्योंकि ये तो राज्य के चुनाव थे, लेकिन जब 2024 का चुनाव होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या समाज इस देश में होगा। क्योंकि आज के बाद से आप देखिएगा कि कवायद ये नहीं होगी कि हम क्या करें, कवायद ये होगी मोदी जी को और बीजेपी को कैसे रोका जाए। तो इस नेगेटिव एजेंडा पर क्या भारत चलेगा ये लोग सोचेंगे और अपने विचार को बनाएंगे। जी, तो देखिए बिल्कुल साफ तौर से आप सुन रही थी और जिस तरीके से आप कह रही थी कि कार्यकर्ताओं में जोश सामने आ रहा है, तो हम आपको सुदेश वर्मा जी की बात सुना रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और 2024 के रोड मैप की भी बात सामने आई है। जी बिल्कुल, ये तैयारी 2024 की थी और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।